नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज बात करेंगे कारगिल दिवस को लेकर, कारगिल जीत दिवस को लेकर। देश आज 26वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है। इस खास मौके पर पूरा देश उन नायकों को श्रद्धांजलि दे रहा है जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इस बीच थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 26वें कारगिल विजय दिवस समारोह को संबोधित किया। द्रास में 26वें कारगिल विजय दिवस समारोह को संबोधित करते हुए जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि हम उन नायकों के ऋणी हैं जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में आतंकी ढांचे को प्रभावी ढंग से निशाना बनाकर भारत ने निर्णायक जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सेना को खुली छूट दिए जाने के बाद भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का करारा जवाब दिया। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने यह भी कहा कि ये जो ताकतें भारत की संप्रभुता, अखंडता और लोगों को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रही हैं, उन्हें भविष्य में भी करारा जवाब दिया जाएगा। यह भारत का नया सामान्य है। हम एक विकसित, आधुनिक और भविष्यवादी शक्ति बनने की ओर अग्रसर हैं। कारगिल युद्ध के वीरों के माता पिता, वीर नारियों और सभी परिवारजनों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आपने राष्ट्र को अपने वीर दिए। आपका हौसला, धैर्य और त्याग हम सब के लिए प्रेरणा है। आज पूरा देश आपके अद्वितीय योगदान और अटूट राष्ट्रभक्ति को श्रद्धा पूर्वक नमन करता है। आज हम तोलोलिंग, टाइगर हिल और पॉइंट 4875 की ऊंचाइयों के नीचे खड़े हैं और हम केवल उस युद्ध को याद नहीं कर रहे हैं, हम उस भावना का स्मरण कर रहे हैं जो उन रणबांकुरों ने दिखाई थी। हमें याद है वह दृढ़ संकल्प जो उनकी आंखों में था, वह अदम्य साहस जिससे उन्होंने हर कठिनाई को मात दी। हमें स्मरण है वह नारा, वह चेतावनी, वह प्रण जो हर योद्धा के मुख से निकला। हमें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं उन बहादुर नायकों को जिन्होंने मृत्यु को गले लगाया ताकि हम गरिमा के साथ चैन की जिंदगी जी सकें। साल 1999 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के अंतर्गत कारगिल की ऊंचाइयों पर एक अद्वितीय विजय प्राप्त की थी। उस युद्ध में भारतीय सेना ने ऊंची पहाड़ियों पर बैठे पाकिस्तान सैनिकों और घुसपैठियों को खदेड़कर हमारी सीमा से बाहर कर दिया था और तिरंगे को इन बर्फीली चोटियों पर फहराया था। यह वह क्षण था जब भारत ने स्पष्ट कर दिया कि उसकी सीमाओं के भीतर किसी भी नापाक इरादे को सफलता नहीं मिलेगी। भारत की एकता और अखंडता पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। तो आज कारगिल विजय दिवस को लेकर चर्चा करेंगे और सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ डॉक्टर राजीव चोपड़ा, विंग कमांडर है, जुड़ गए। आपका बहुत स्वागत है सर। इसी के साथ सूबेदार मेजर सोहन लाल भी हमारे साथ जुड़ गए। आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा विंग कमांडर डॉक्टर राजीव चोपड़ा जी से। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कारगिल विजय दिवस की। लेकिन हम जब भी कारगिल विजय दिवस का जिक्र करते हैं, क्योंकि आज का दिन भारतीय सेना के शौर्य का दिन है, भारतीय सेना के शहीदों पर गौरव करने का दिन है। वे वीर जो इस देश पर बलिदान हो गए, जिन्होंने इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया, और आज उन्हीं की बलिदान के कारण जो देश है उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हम जब भी अपने देश के वीरों को याद करते हैं, हमारे रग रग में उनके प्रति सम्मान भर जाता है और एक जोश जाग जाता है। लेकिन हम जब कारगिल विजय दिवस की बात करते हैं, सर, सबसे पहले क्या याद आता है? गुड इवनिंग। सबसे पहले तो यही याद आता है कि वो जवान बच्चे जिनकी उम्र अभी 21, 22, 23 साल की थी, ऑफिसर्स और जवान याद आते हैं। कैप्टन बत्रा, दिल मांगे मोर, कैप्टन कालिया थापर, इतने अनगिनत नाम हैं। मुझे आज भी याद है, मैं अंबाला में पोस्टेड था एंड उस टाइम के CNC वेस्टर्न कमांड के एयर मार्शल पत्नी वो खुद मिराज 2000 लेकर गए थे। जैसे आज सिंदूर में हमारे चीफ गए थे, तो उन दिनों में CNC ने लीड किया था। ये बहुत मुश्किल वक्त था। अभी भी मुझे याद है, बरसात का टाइम था, हम 20 घंटे 22 घंटे सोना तो कभी याद ही नहीं रहता था कि सोना भी है। और सैल्यूट है उन आर्मी के जवानों को, ऑफिसर्स को, जो बिल्कुल इतनी सर्द जगह पे, सर्दी में, ठंड में, बर्फ में देश के लिए लड़े, वीरगति प्राप्त हुए
अभी भी मैं इन कांटेक्ट में रहता हूँ कैप्टन विक्रम बत्रा की फैमिली से, थापर जी के फैमिली से। बट प्रॉब्लम है कि यह है कि जो हम सिर्फ आज ही दिन याद करते हैं उनको। मैं भी एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ, मैं भी 2-3 महीने में शुरू होगा। इसको हम रोज क्यों नहीं कर सकते? आज भी देखिए हम 2 ही हैं बस, कितने लोग आए हैं आज। सिविलियंस को भी, उनके दिल में भी ये प्रेरणा आनी चाहिए कि देश के लिए अगर जवान, या सिर्फ ये जो हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, क्या हमारा ही हक है कि देश के लिए लड़ना? और जब लड़ाई होती है तब सारे सिविलियन भी हमारे साथ होते हैं। आई सल्यूट दैट। कारगिल के दिनों में सब लोग, पूरा देश हमारे साथ था। पर मैं चाहता हूं कि हर रोज पूरा साल उन जहां पे भी कोई फौज का आदमी मिले, उनसे मिले, उनसे बात करें, उनसे प्रेरणा लें। किस तरह, मुझे आज भी याद है हम जब हॉस्पिटल जाते थे चंदी मंदिर में, या कई बार अंबाला में गया हूँ, श्रीनगर गया हूँ, पूना गया हूँ, हॉस्पिटल में जवानों को गोली लगी थी और वो गोली को अपने गले में लगा के बैठे हैं कि साहब जब यहां से मैं जाऊंगा वापस उसको मार के आऊंगा। ये जज्बा था हमारे जवानों का, वो सर, गले में ये लेके आपने घूमते थे। आपने जिस जज्बे का जिक्र किया है, जिसकी बात कर रहे हैं, ये साहस, ये ताकत आखिर कहां से आती है? क्योंकि जब भी हम कारगिल के वीरों को याद करते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं उनके बारे में, जब हम जानते हैं तो उसमें हमें मिलता है कि 10-10, 20-20 गोलियां एक-एक जवान को लगी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने दुश्मन को मार गिराया। ये साहस कहां से आता है सर? इस साहस को प्रणाम है सर। यही हमारी ट्रेनिंग है। हमारी जो जिंदगी है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। उस यूनिफॉर्म के लिए हम जीते, उस यूनिफॉर्म के लिए मरते हैं। मेरी जिंदगी की तमन्ना थी कि अगर मेरी मौत हो तो फौज में हो, ताकि मैं तिरंगे में लिपटा हूं। ये हमारी हर जो भी हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, चाहे वो अफसर हो, जवान हो, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, कोई भी हो, हर इंसान की यही तमन्ना होती है कि अगर हम देश के लिए शहीद हों तो तिरंगे में लिपट कर आए। सर, आपने कहा और यही तिरंगे में कैप्टन लिपटा बत्रा ने हुआ कहा हूं, था। और मुझे विक्रम बत्रा याद आ गए, भारत के वीर बिल्कुल, सपूत, उन्होंने भारत के वीर जवान। उन्होंने कहा था कि या तो तिरंगा लहरा कर आऊंगा या उसी तिरंगे में या लिपटा हुआ लिपट गया। आऊंगा। बिल्कुल, यही जज्बा मैं चाहता हूं कि हर एक इंसान में हो, हर एक सिविलियन में हो, हर एक बच्चे में हो। यही मेरा प्रोजेक्ट है जो मैं अभी शुरू करने जा रहा हूं, ताकि जन जन तक ये पहुंचे कि पैट्रियोटिज्म इज नॉट ओनली फॉर डिफेंस फोर्सेस जिन्होंने यूनिफॉर्म पहनी है। पैट्रियोटिज्म सबके लिए है, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे न्यूज रीडर हो, किसी भी तबके का हो। पैट्रियोटिज्म सबके लिए है, सिर्फ जो यूनिफॉर्म पहनते हैं उनके लिए सीमित नहीं है। ये हमें जन जन तक पहुंचाना है। सर, आपने कारगिल युद्ध को बड़े करीब से देखा है, आप उन सैनिकों से भी मिले हैं जो इस युद्ध में शामिल हुए हैं। कितनी बड़ी चुनौती थी, क्योंकि हमारा जो दुश्मन था वो ऊंचाई पर था और हम बहुत नीचे थे। 10,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर हमारा दुश्मन बैठा हुआ है, और उसके बाद सैनिक लगातार उन चोटियों को जीतने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, हमारी सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि हमें प्राइम मिनिस्टर से ये था कि हमें एलओसी क्रॉस नहीं करना। बहुत ही मुश्किल समय था, और शुरू में आर्मी ने ही लड़ाई लड़ी। एयरफोर्स तो बहुत बाद में आई, क्योंकि हम लाइन एलओसी क्रॉस नहीं कर सकते थे। बहुत ही लिमिटेड वॉर था, उस एरिया के आगे नहीं जा सकते थे, पीछे रह के फायरिंग करनी है। स्क्वाड्रन पुंडीर, स्क्वाड्रन अहूजा, स्क्वाड्रन पुंडीर हेलीकॉप्टर में थे, अहूजा मिग्स में थे, जिन्होंने शहीद हुए। और कितने ऐसे लोग थे जो अपने ही दोस्त को, अपने ही जवान को, अपने ही दोस्त को बचाने के लिए उनके आगे आगे गोली खाने के लिए। ये जज्बा होना एक भारतीय, ये सिर्फ हमारे ही देश में हो सकता है। बहुत बहुत सल्यूट है उन लोगों को, उनके माता पिता को, जो आज भी गर्व से कहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके बच्चे फिर दोबारा फौज में गए, किसी की वाइफ फिर फौज ज्वाइन कर लिया। ये जज्बा हर एक इंसान में होना चाहिए। मैं कहता हूं ये कंपल्सरी होने चाहिए हर बच्चे के लिए कि 5 साल फौज में जरूर आना चाहिए उनको, ताकि पता चले कि फौज में होता क्या है। बिल्कुल। और इसी उस पे मैं काम कर रहा हूं। बहुत जल्दी मैं ये चीजें लेके आऊंगा भोपाल में, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम पूरे देश में लेके जाएंगे। ये सिर्फ आज ही के दिन नहीं, पूरा साल आपको फौज के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे तो ये देश, इट विल बी अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ सूबेदार मेजर सोहन लाल जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है, और सर आपको कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सर, हम जब कारगिल विजय दिवस की बात करते हैं और फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, कितना समय बदला और भारतीय सेना कितनी सशक्त हुई?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जो कारगिल ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन विजय, हम्म, उस समय के से और अभी में हम्म, जमीन आसमान का अंतर हो गया है हम्म, और काफी टेक्नोलॉजी आगे आई है। और अभी जो है हमारे डीआरडीओ पिछले 10 साल 15 साल से जितना अचीव किया है, जितना अपने घरेलू संसाधन जुटाया है और बाहर से भी चीजें आई हैं, तो उससे जो है हमारे साजो सामान में काफी इम्प्लीमेंट हुआ है और बहुत अच्छे पोजीशन पे है। विश्व की किसी भी सेना को टक्कर देने के लिए हमारी सेना जो है एट ए टाइम तैयार रहती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आए दिन जो है आप लोगों को पता ही है कि कई दफा जो है हम जो है 2 मोड़ पे काम कर लेते हैं। हम्म। सर, अभी 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 विंग कमांडर डॉक्टर राजीव चोपड़ा बता रहे थे कि कारगिल युद्ध के दौरान हमारी जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी हमें एलओसी पार नहीं करनी थी, लेकिन अब हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि हम दुश्मन के घर के भीतर घुस करके मार रहे हैं। हाँ जी, यही सबसे बड़ी बात है कि उस समय के क्राइटेरिया कुछ और थे, लेकिन बार बार ये जो दुश्मन देश है सन 47 में बंटवारे के बाद से लेकर के और अब तक वो जो है अपनी शैतानी और ओछी हरकतों से बाज नहीं आता है। 47 में जब बंटवारा हुआ तो 48 में वो युद्ध थोपने की कोशिश किया, 65 में कोशिश किया, 71 में जो है मुक्ति वाहिनी सेना, उसके बाद 99 में, और अभी फिर जो है बीच में किया था, तो उसके लिए ऑपरेशन सिंदूर। और एक्चुअली जब लीडर सख्त होता है तो चीजें, हालांकि उस समय भी ऐसा कोई कमी वाली बात नहीं थी, उस समय की भी लीडरशिप बहुत अच्छी थी, मैं उनको ये नहीं कहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ खामियां थी, उसको इम्प्लीमेंट किया गया है और वो इम्प्लीमेंट होने के बाद अभी जो है हमारा देश एक बेहतर नतीजे पे जा रहा है। सर, थोड़ा सा और आपसे जानना चाहूंगा, पहले जो हमने युद्ध देखे हैं वो सेना सीधे तौर पर युद्ध लड़ती थी, लेकिन अब जो अभी के समय में जो युद्ध हो रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के युद्ध हो रहे हैं। अब सेना दूर रहती है, यानी कि सेना पूरे उसको नेतृत्व करती है, लेकिन मिसाइलों से अब युद्ध हम देख रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मिसाइलों का जो टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी तो स्वाभाविक है कि पूरे विश्व इस धरती के ऊपर जुड़ा है और बिना टेक्नोलॉजी के जो है जीवन अधूरा है। तो सैनिक साजो सामान के लिए भी जो है टेक्नोलॉजी का होना जरूरत समझा और हमारे देश के जो है वैज्ञानिकों ने उस टेक्नोलॉजी का प्रॉपर उपयोग किया है। और आज जो है हमारी देश की एवरेज मिसाइलें, गने, सारी कुछ जो भी हमारे सेना से का साजो सामान है उसके अंदर टेक्नोलॉजी आ गई है और हमारी इतनी इंडियन आर्मी प्रोफेशनल आर्मी के जैसे काम कर रही है। और जो भी एयरफोर्स के लिए जो है युद्ध के लिए जो है लड़ाकू विमान वगैरह आए हैं, वो भी जो है एक बहुत बेहतर हुआ। और उसके बाद हमारे डीआरडीओ ने जो है जो भी बनाया और जो स्वदेशी हथियार उसका भी जो है अभी जो ऑपरेशन सिंदूर में खुल करके नजर आया है। तो जैसे जैसे जो है देश मजबूत हुआ है वैसे वैसे जो है हमारे साजो सामान के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ है, तो जिसकी वजह से जो है हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम हैं। बिल्कुल, भारतीय सेना पहले भी मजबूत थी, अभी भी मजबूत है और अब टेक्नोलॉजी के साथ मजबूत होती जा रही है। लेकिन सर, जब हम कारगिल युद्ध की बात करते हैं तो कारगिल युद्ध में हमने देखा कि ऊंची पहाड़ियों तक उनका जो रसद सामग्री थी या तमाम दूसरे हथियार उनको पहुंचाने होते थे, बड़ा कठिन उस समय पर लग रहा था। फिर बीच में उसके बाद उसी युद्ध के दौरान हमने बोफोर्स तोप देखी और बोफोर्स तोप ने जो तबाही मचाई उस दौरान पाकिस्तानी खेमे में, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या थी कि कुछ हमारे, अब मैं क्या बताऊं, नेतागिरी वाली बात तो खैर मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन छोटी मुंह बड़ी बात ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन उस समय कुछ क्राइटेरिया ऐसे कर दिए थे कि हम जो है उस समय युद्ध नहीं लड़ रहे थे, हम घुसपैठियों को खदेड़ रहे थे। अब घुसपैठियों को खदेड़ने के एवज में हमने उस समय एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। अगर एयरफोर्स का इस्तेमाल किया होता तो शायद परिणाम बहुत जल्दी ही निकाल करके लेकर के आ गए थे। एयरफोर्स उस समय जो है मुस्तैद थी, लेकिन अब हुक्म आदेश न मिलने की वजह से जो है कहीं ना कहीं वो जो है इंतजार करती रही और भारतीय सेना जो है
नीचे से ऊपर तक चढ़ करके जाने में, अब ऊपर बैठा दुश्मन नीचे बहुत ही आसानी से अपने टारगेट को अचीव कर रहा था, और नीचे से ऊपर टारगेट को भी अचीव करना है, अपने साजो सामान को भी लेकर के उनके नजदीक तक पहुंचना है। और हमारी भारतीय सेना अपने हिम्मत, हौसले और हथियार के बल पे इतनी दुर्गम और प्रतिकूल परिस्थिति में भी दुश्मनों को नाको चने चबवाए और उनको खदेड़ा, उनकी चौकियों को कब्जा किया और उसके शिखर पे तिरंगे को फहराया, उनके सीने पे तिरंगे को फहराया। बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय सेना ने पूरी बहादुरी के साथ इस युद्ध को लड़ा और अपना शौर्य का वहां पर दिखाया, उसका मुजाहिरा किया, और उसी का परिणाम है कि आज हमारा जो देश है वो पूरे गौरव के साथ 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाता है। विंग कमांडर, मैं आपसे जानना चाहूंगा और समझना चाहूंगा, ये जिस साहस की आप बात कर रहे थे, आपने कहा हमारी वर्दी हमारा साहस है, हमारा देश हमें उसके लिए मोटिवेट करता है, लेकिन कई ऐसे सैनिक थे उस युद्ध में जिन्हें जो टारगेट दिया गया था उन्होंने वो टारगेट तो अचीव किया ही, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने नए टारगेट की भी मांग की। उन्होंने कहा कि नहीं, हम यही नहीं रुकेंगे, हम और आगे बढ़ेंगे। यस, कैप्टन बत्रा ने यही कहा था जब उन्होंने 1.4745 जो भी था वो करने के बाद, मेरा दिल मांगे मोर, उस टाइम पे ये ऐड चलती थी एक सॉफ्ट ड्रिंक की, दिल मांगे मोर, तो उसी चीज को उन्होंने बोला। एंड उसके बाद दूसरी साइट में भी उन्होंने कैप्चर किया एंड वहीं पे वो शहीद हुए। और इस तरह कितने ही कहानियां हैं, अनगिनत कहानियां हैं उन दिनों की कारगिल की, क्योंकि वो चोटी पे बैठे हुए थे, हम नीचे थे, और बिल्कुल सीधी पहाड़ी है, जो भी ऊपर जाएगा ऊपर से सिर्फ पत्थर भी मारेंगे तो भी उनको आप चढ़ नहीं पाओगे। तो अंधेरी रात में कैसे हमारे जवान किस जज्बे से ऊपर चढ़े होंगे, सोचो, एक रस्सी क्लाइंब करके, और ऊपर से वो पत्थर मार रहे हैं, गोली मार रहे हैं, फिर भी चढ़ते गए। साहस देखिए उन नौजवानों का, चाहे वो ऑफिसर थे या जवान थे, जो भी थे, उनका जज्बा, सैल्यूट है उन लोगों को, उनके माता पिता को जिन्होंने ऐसे संस्कार दिए, अपने देश के लिए शहीद हुए। इट वॉज अ वेरी वेरी टफ जॉब। अगर आप वहां खुद जाके देखिएगा, आई हैव फ्लोन इन दैट एरिया, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एंड वी हैव अचीव्ड दैट। हर पोस्ट, जो पोस्ट उन्होंने ली थी सारी हमने वापस ली, सब जगह तिरंगा फहराया, बहुत बड़ी बात है ये सर। पाकिस्तान, यस, जैसे पाकिस्तान आपने बोला के साथ उस टाइम में जी, उस टाइम में और आज की वॉर में बहुत डिफरेंस है, जमीन आसमान का फर्क है। आज आप आसमान में देखिए, रोज आपको नए जहाज मिलते हैं, चाहे वो आर्मी में हो, एयरफोर्स में हो, नेवी में हो। आजकल इतना ज्यादा हमने तरक्की कर ली है, और कुछ मेक इन इंडिया जैसे आजकल हो रहा है। उन दिनों में भी जब एयरफोर्स में एक मिसाइल एक हमारे पास आया था, बिलो BMV जी, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल जो था, उसी से सारा कमाल हुआ था। आज की डेट में अगर आपने देखा होगा, AI बेस्ड मॉडर्न वॉरफेयर है, और वो किसी जहाज के बजाय किसी दूसरे टारगेट को अटैक करते रहे, और वो क्लेम कर रहे हैं कि हमने 5 जहाज गिरा दिए। दैट वाज नॉट द केस। अगर आप पूरा पढ़ेंगे, इट वाज ऑल AI बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। कोई जहाज हमारा नहीं गिरा, इट वाज ऑल डमी टारगेट्स। सो ये नई नई चीजें जो आ रही हैं मार्केट में, कौन पहले अचीव करता है, कितना हम उसको सीक्रेट रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब तो अपने देश में चीजें बनने लग गई। यस, जैसे आपने कहा, आज की डेट में और फ्यूचर वॉर आपकी सिर्फ मिसाइल्स और ड्रोन से होगी। वो टाइम चलेगा जब जवान और फौज आगे बढ़ती थी, अब तो पीछे बैठ के हम मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, ड्रोन, इसी से ही हम अटैक कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अब जो युद्ध का तरीका है वो पूरी तरीके से बदल गया। अब टेक्नोलॉजी के आधार पर युद्ध लड़ा जाएगा, और टेक्नोलॉजी ही अब किसी भी देश को जीत दिलाने में एक अहम भूमिका निभाएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राजीव चोपड़ा जी, आपका बहुत धन्यवाद। सूबेदार मेजर सोहन लाल, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो आज कारगिल विजय दिवस है, और हर एक भारतीय इस विजय दिवस को बड़े ही गर्व के साथ मनाता है, क्योंकि ये सेना के शौर्य को दर्शाने वाला दिन है। आज के ही दिन भारतीय सेना के वीरों ने कारगिल पर विजय हासिल की थी और पाकिस्तान को पटखनी दी थी। पाकिस्तान ने नापाक कोशिश करते हुए भारत की कारगिल की चोटियों पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद भारतीय सेना के रणबांकुरे लगातार आगे बढ़ते गए, और एक के बाद एक चोटियों पर पाकिस्तानी के जो सैनिक मौजूद थे उनको वहां पर मार गिराया और वापस से वहां पर तिरंगा लहराया। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।